तो यहाँ पर अब मेरी शाम की पूजा पाठ भाभी को आए पो 1 घंटा वे सगर होगो। मम्मी तुम और टाइम पे सूखी घास देते हो तब ये खाते। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो भाई फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और सबसे पहले मैंने उठते ही अपने साथ साथ अपनी गाय को भी बाहर से बांध दिया है, क्योंकि आज घर पर मैं अकेले हूँ। रात में भाभी लोग आए हुए थे और अभी वो चले गए हैं अब। तो यहाँ पर फटक से पहले गाय को बाहर बांधा, उसको धुआं लगा दिया उसके यहाँ पे, ताकि उसको मच्छर ना काटे। और अब मैं करूँगी अपने सारे काम। सबसे पहले लगाऊंगी अंदर का झाड़ू, फिर करूँगी गोबर उठाने का, वो सारा उसका छन्ना साफ़ करूँगी। उसके बाद नहा धो के पूजा वगैरह करती हूँ। तो अब फटक से कर लेते हैं सारे कामों को। तो भाई अभी मैंने भी अंदर का झाड़ू लगा लिया है और आज आंगन का झाड़ू भी था लगाना, क्योंकि कल शाम ये सारे कपड़े वगैरह धोए, भगवान जी के बर्तन धोए थे, उस वजह से टाइम नहीं मिला मेरे को। तो कल सामने लगाया था। अभी अब आंगन का झाड़ू भी हो गया है। पहले गोबर निकालती हूँ, फिर फटाफट से नहा धो के भगवान जी की पूजा करूँगी। आज तो सुबह ही सुबह धूप भी आ गई है बहुत तेज, और उस साइड से लगे हैं बादल, इस साइड से आ रही है भयंकर वाली धूप सुबह सुबह ही। तो भाई पता नहीं कितने टाइम से तो मैंने गोबर उठाया नहीं था, लेकिन आज मम्मी घर पे नहीं है, तो अभी ये सब कुछ साफ़ मुझे ही करना पड़ेगा। फटाफट से इसको साफ़ कर लेती हूँ अब मैं। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज गए हैं। और बात की जाए मौसम की, देखो फिर से उधर से बहुत घने बादल लग गए हैं, और हमारी गाय ने पता नहीं उधर को क्या देख लिया है। बार बार उसकी नज़रें उधर को ही है, ना वो घास खा रही है ना कुछ कर रही है, बस उधर को ही देखी हुई है। देखो ये उधर से उधर को ही देखी, पता नहीं क्या देखा। और मैं भी आ गई हूँ सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। फिर आज हरेला भी बोते हैं, इसके बाद से अंदर जाके फटाफट से हरेला वगैरह बोने का भी सारा काम कर लूँगी। तो ये सारे भगवान जी के बर्तन मैंने कल ही साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मेरे को और काम भी करने थे, तो लेट हो गया था, इस वजह से ही नीचे को मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। यहाँ से नीचे को करके झाड़ू लगा के पूरा भी कर दूँगी, और बिस्तरों को अपनी जगह पे लगा दिया है प्रॉपर तरीके से। तो भाई इसके बाद से मैंने भी फटाफट यहाँ पर अपनी पूजा पाठ कर ली थी शुरू। और अब मम्मी घर पे नहीं है, तो तब पता चल रहा है कि सारे काम अकेले करने में कितना वो होता है। पहले झाड़ू वाड़ू लगा के गोबर वोबर उठाना किया, अभी फिर मंदिर नीचे को साफ़ कर लिया था, और अब कर रही थी मैं ऊपर की पूजा पाठ जो भी है सारा। फिर गाय का काम, बाहर भी गाय भी अकेले छोड़ रखी थी, उसको भी देखना था, तो लगी हुई थी मैं अपने सारे काम करने में। की तैयारी भी मेरी हो गई है, और बाकी भगवान जी लोग को तो सबको अच्छे तरीके से तैयार कर ही दिया है। अब पहले मैं बोल लेती हूँ यहाँ पे हरेला। मम्मी जैसे कि हरेले के लिए रख के गई है, मिट्टी पहले से ही रखी गई थी, और बीज मम्मी मिक्स करके यहाँ पे बीज भी बना के गई है। तो फटाफट से हरेला बोल लेते हैं। फिर इसमें मम्मी ने पता नहीं क्या क्या चीज़ मिला के रखी है। एक तो मक्का है, एक धान है, 2-3 ही चीज़ मेरे पहचान में आ रही है। एक तिल है, एक रड़, 5-6 चीज़ें 5 या 7 चीज़ें रखते हैं। और क्या क्या है मुझे पता नहीं चल रहा, मैं फटक से इसको बोती हूँ पहले। तो अभी टाइम हो गया है 9 बज रहे हैं, और भाभी आई हुई थी, तो भाभी बीच बीच में देखने के लिए आती रह रही है कि क्या कर रही है, अकेले है, ये है वो है करके सारी चीज़ें। तो भाभी पहले मंदिर गई थी, तो भाभी से मैंने बोल दिया कि थोड़ी देर आप गाय को देख लो, क्योंकि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने गाय खोल रखी है, और अकेले गाय को छोड़ने में थोड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि उधर को उसने भी पता नहीं कुछ तो देखा, जिस वजह से उसने घास वास भी खाना छोड़ दिया था। तो मैं आ गई हूँ फटक से मंदिर। जितने भाभी गाय को देखेगी मैं फटाफट मंदिर में दिए जला के फिर चल जाऊँगी नीचे को। और अगर बारिश ज़्यादा तेज आएगी तो गाय को भी बांध दूँगी गोट, फिर करूँगी अपना नाश्ता पानी जो भी है। अभी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और पहले उतनी तेज़ धूप थी, अब बारिश है। तो भाभी जितने में लगी थी गाय के उबाला, उतने में मैंने गोट आके अपने लिए चाय बना ली थी, अपने लिए और भाभी के लिए साथ में, और अपने लिए कर लिया था नाश्ता गरम। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:30, और मेरा नाश्ता पानी खाना जो भी कह सकते हैं सब कुछ हो गया है। और इसी चीज़ से आप देख सकते हो कि मेरा आलस कितना टॉप लेवल का है खाना बनाने के मामले में। खाना बनाने के उसमें मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो मैंने कल शाम से ही अपने लिए सब्जी और अपने लिए रोटियाँ भी कल शाम से ही बना के रख ली थी। अभी मस्त उनमें घी भी लगा के रखा हुआ था, रोटी गर्म करी, 1 गिलास बनाई अपने लिए चाय। भाभी भी आई हुई थी, तो थोड़ी सी भाभी और मैंने साथ में ही चाय भी पी।
फिर जाके नाश्ता वगैरह करके, अब तो ताई कह रही थी कि जल्दी आ जाना खाना खाने के लिए, वहीं खाएंगे साथ में। बट अब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ से वहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतना खा लिया है और अब धीरे धीरे करके ज़्यादा खाने की आदत मेरे को है नहीं। तो एक बार भी अगर मैं अच्छे से खा लेती हूँ मेरा पूरा दिन का हो जाता है। तो अगर शाम को फिर भूख लगेगी तो मैगी या फिर ऐसा कुछ बना लूँगी मैं अपने लिए वैसे तो। और अभी हो रही है बारिश और पीछे हमारी चल रही है गैया। थोड़ी देर इसके ग्वाला लगती हूँ, उसके बाद जाके अंदर देखूंगी कि बत्ती वगैरह बनाने का थोड़ा बहुत क्या काम मेरा होता है। अभी तो कुछ काम नहीं है, अभी इसको चरा रही हूँ मैं यहाँ पर। जितना देर ये चढ़ती है उतना देर खड़ी रहूँगी ऐसी, फिर जाके इसको भी बांध के अपना भी चल जाऊँगी अंदर। तो देखिए सामने से अभी कितना खतरनाक व्यू हो रखा है, बहुत तगड़ी बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है। चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं, पूरी तरीके से बादल बादल हो गया है। और हमारी गैया भी है समझदार। देखो भाई, इसको मैं पीछे से लेके आई, ये सीधे चाटे की बाल्टी के वहां को घुस गया है और ये इतना ही भीग गया है। वैसे तो जर्सी गायों के लिए अच्छा होता है क्योंकि इनको गर्म बहुत होता है, उस हिसाब से सही है, इनके लिए ठंडक पड़ जाएगी अभी से। नहीं तो ये दिन भर हाँफता रहता है गर्मी की वजह से, है ना चोनी। तो भाई ये देखो गैया को बांध दिया हमने अपनी अब गोट, ये बैठे रहेंगी आराम से यहाँ पर। हम चले जाते हैं हाथ पैर धो के अंदर। तो अभी बाहर से बारिश चल ही रही है, जैसा कि ऊपर से आवाज़ आई होगी, टेने ऊपर से जिसकी वजह से आवाज़ आती रहती है। तो अभी करने को कुछ और है तो नहीं, बाहर के कोई काम बचे नहीं है, सब मैंने अपने टाइम पे निपटा लिए। और कल शाम मैंने एक तार कपड़े धोए थे और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही किया, वो कपड़े रात ही धो दिए थे, क्योंकि अभी बहुत अब बारिश हो गई है सुबह के टाइम पे। और कल शाम मैंने जब वो कपड़े धोए, सब मंदिर के पतले पतले कपड़े थे, तो सुबह तक सूख भी गए सब। और कुछ ऐसी मेरे हाथों की हालत हुई है आम का चोप गिरने की वजह से। अगर कुछ इसमें लगाने की दवाई किसी को पता हो तो मुझे बता देना। इस हाथ में भी पड़े हैं, इस हाथ में कम है लेकिन इस हाथ में कुछ ज़्यादा ही छींटे मीठे पड़ चुके हैं, तो पूरे हाथ में रेडनेस आ गई है इसकी वजह से। तो अभी मेरे पास है ये 2 बंडल रुई के ऑर्डर, ठीक है। अब इनकी मेरे को सारी की बत्तियाँ बनानी है और खाली बैठ के और कुछ काम हो नहीं सकता, या तो स्वेटर ही बुन सकती हूँ मैं या फिर ये। और अभी स्वेटर बनाने का मेरा मन कर रहा है नहीं, क्योंकि मम्मी है नहीं। स्वेटर बनाने में तभी मज़ा आता है गप मारते हुए, थोड़ा मम्मी से पूछते हुए कि कैसे बनाना है क्या करना है। तो और कुछ काम नहीं है तो फटाक से इनको बनाने लग जाती हूँ मैं। एक दिन में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, एक दिन में ये तो क्या इसका आधा % भी पॉसिबल नहीं है कि मैं बना पाऊँ। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और बानी लगी चितुरे परुली, बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे परुली, बानी लगी चितुरे। आम की डाई माँ, काफल की डाई माँ, बांझ की डाई माँ, बुरास की डाई माँ, होना ले जैसी तुरे। तो भाई इसको लगी है बहुत तेज पानी की प्यास, अभी पानी वानी पी के अब इसको बांध देती हूँ इसकी जगह पे, ये चले जाएगा सीधे उधर को। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बजे। मैं भी बाहर का आई तो मैंने भी सोचा कि गाय को भी बाहर बांध देती हूँ अब। और मौसम इधर साइड से खुल गया है, पहले जैसी बारिश वगैरह तो नहीं हो रही, हल्के हल्के अभी भी बादल लगे हैं और कहीं कहीं से खुल भी गया, कहीं कहीं से भी बादल ही लगे हुए हैं। तो दिन के टाइम पे मैं भी थोड़ी देर मैंने बत्ती बनाई और थोड़ी देर में गई थी सो। अब गाय को बांध के मुझे लग रही हल्की हल्की भूख, अपने लिए बनाती हूँ मैगी और चाय। पानी लगी चितुरे परुली, पानी लगी चितुरे, पानी लगी चितुरे परुली, पानी लगी चितुरे। मम्मी तुम और टाइम पे सूखी घास देते हो तब ये खाता नहीं, और अभी इसने लोटा खोल दिया है। ये सुबह भी 1-2 बार आके खचोर गया है और तुम्हारे यहाँ तक मेरे को लग रहा है लोटा गिरा के मानेगा। अब मेरे को तो कुछ समझ नहीं रहा ना, तेरी गुस्साई को शिकायत कर दी है मैंने, आगे लट्ठू पड़ेंगे अब तेरे को सीधे। ये देखो वैसे सूखी घास तो इन्होंने खानी नहीं है। तो ये देख लो भाई, धुआं लगाया था इन महाराज को, धुआं फिर ज़्यादा लग गया, इसलिए मुझे धुआं दोबारा से बुझाना पड़ रहा है। ये देखो बाहर चढ़ के इसको अभी भी भूख लगने में ही लगी हुई है। अब मैं इसके लिए वो उधर से थोड़ी सी सौंग तोड़ के लेके आती हूँ फटक से, फिर इसको शाम के टाइम पे सौंग दे दूँगी, लास्ट में दूँगी घास, फिर होगा इनका दरवाज़ा बंद। और ये देख लो चारों तरफ से प्यारा सा मौसम,
कितना ही सुंदर लग रहा है ऐसे देखने में। अभी कुछ ये थोड़े से सॉन्ग में गाय के लिए तोड़ के लेके आ गई हूँ वहाँ से, क्योंकि पेड़ में जाने जैसा हुआ नहीं है, गीला हो रखा है पेड़ में पूरा अभी। और थोड़ी देर बाद इन सॉन्गों को मैं गाय को दे दूँगी, और घुसल से मुझसे ज़्यादा टूटते नहीं तो इतनी ही टूट पाए। अब तब तक फटाफट से हाथ पैर धो के सब्जी चढ़ा लेती हूँ और साथ में गूंद लेती हूँ आटा। फिर थोड़ी देर में भाभी वो लोग भी आ जाएंगे तो तब आरती वारती करने के लिए ठीक हो जाता है। तब तक तो आरती कर दूँगी, कल तो लेट हो गया था, आज तो जल्दी कर लूँगी। और गाय को भी वहाँ पर मस्त सा धुआं लगाइए ताकि उसको मच्छर ना काटे, क्योंकि मच्छर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत बुरा काट के जा रहे हैं। उससे गाय परेशान है, मैं परेशान हूँ। जब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही तो गाय तो ऑब्वियस सी बात है परेशान होगी। तो यहाँ पर अब मेरी शाम की पूजा पाठ भी हो गई है पूरी। अब जाके खाना पीने बनाने का पहले काम कर लेती हूँ। यहाँ पर आटा गूँथ के भी मैंने कर लिया है तैयार, और साथ में बन रही है मेरी यहाँ पर सब्जी। और उधर रखी है मैंने अपने लिए चाय, क्योंकि जब मैं थक जाती हूँ तो मुझे चाहिए होती है भाई चाय बढ़िया सी। आज के दिन में इतनी मैंने बत्तियाँ बना के रखी हुई हैं। और ये देखो भाभी भी आ गई मेरा यहाँ दगड़ करने के लिए। भाभी को आए पो 1 घंटा वे सगर होगो। भाभी आ जाती है 8 बजे, अकेले डर लगती है घर में करके। तो इतनी बत्तियाँ बना के रखी हैं, भाभी के साथ गपशप मार ली और टाइम हो गया उधर 9 बज गए हैं। अब चल जाती हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। और ये जो तोड़ फोड़ मैंने करी थी ताऊ जी ने आके ये ठीक भी कर दी है, ये भी पूरा ठीक हो गया है। और टाइम हो गया 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं 5 मिनट और हैं। फटाफट रोटी बना के खाते हैं हम भी। तो भाई यहाँ पर मेरा खाना बन के हो गया है तैयार। ये है सब्जी मेरी, और ये है चटनी जो मैंने अपने लिए बनाई थी। अब मैं फटक से खा लेती हूँ खाना। तो इसके बाद फटाफट से खाना पीना खा के मैं भी बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और दादा भी आ गए हैं हमारा साथ करने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।